नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहली जानकारी, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के सदस्यों ने 5 जनवरी 2023 को 2 साल मतलब 2023-2024 की अवधि के लिए संयम मेहरा को अपना नया अध्यक्ष चुना है। देखिए, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। बाकी इनका नाम आपको याद हो जाएगा। और संजय मेहरा इनके अध्यक्ष चुने गए हैं और सदस्यों ने राजेश रोकाड़े को उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। ये इम्पोर्टेंट उतना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ फिर भी नाम याद रख लीजिएगा। और काउंसिल के बारे में तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। सांसद और लेखक शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक अंबेडकर आ लाइफ को जनवरी 2023 अर्थात हाल ही में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है। शशि थरूर जो कि बहुत ही फेमस सांसद तो हैं ही कांग्रेस से और लेखक भी हैं। इनकी कई पुस्तकें पढ़ी होंगी, इसमें हम पर्सनल कोई कमेंट नहीं करेंगे। इस पुस्तक में थरूर अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता और अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताते हैं। बाकी मैंने केवल उतना ही पढ़ा है जितना मैं लिख रहा हूँ, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अंबेडकर जी से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ इन्होंने प्रस्तुत की हैं। स्पष्टता और अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ ऐसा लिखा है, तो ऐसा होगा भी। आप जैसा हमने बताया, हम इसमें कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी समय हो तो पढ़िएगा। बाकी अंबेडकर जी के बारे में पढ़ने के लिए और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH ने FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए JSW ग्रुप के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ है और जो JSW ग्रुप है, दोनों ने आपस में साझेदारी पार्टनरशिप की है। किसके लिए? ओडिशा में जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। इसके लिए समूह भारत में ओलंपिक का समर्थन और प्रचार करता है और पूरे देश में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में एक ओलंपिक प्रशिक्षण संस्थान भी इन्होंने बनाया हुआ है। इम्पॉर्टेंट जानकारी है, इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हॉकी संघ के बारे में तो पढ़िएगा ही, स्थापना वगैरह, और ओडिशा तो हॉकी में हमेशा से इसको बढ़ावा दे रहा है। JSW ग्रुप के संस्थापक और अभी वर्तमान चेयरमैन, और थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आइए अगली जानकारी को देखते हैं। अमेरिकी फॉल बूड रोग से सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए अब तक के पहले टीके को मंजूरी दी है। अच्छी बात है। वर्कर मधुमक्खियों द्वारा रानी मधुमक्खी को दिए जाने वाले जो रॉयल जेली फीड है, इसके साथ वैक्सीन को प्रशासित किया जाएगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं, मधुमक्खियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। शायद आप में से भी किसी का हो, वो इसके बारे में अवश्य जानते होंगे। वर्कर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और कैसा क्या होता है, मैं इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो वर्कर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी को देती है रॉयल जेली, जो फीड करने के लिए, अब उससे वैक्सीन बनाई जाएगी और अमेरिका ने इस टीके को मंजूरी भी दे दी है। और ये विश्व का ऐसा पहला टीका बताया जा रहा है। इसके बारे में और आपको अवश्य ही पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ये एक यूनिक टाइप की चीज़ है ना। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और इसरो ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप की मदद करने के लिए समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट स्पेस इंजीनियरिंग से लेकर क्लाउड टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग तक के क्षेत्रों में स्पेस टेक उद्यमियों को परामर्श सहायता प्रदान करेगा। अब बहुत से लोग जो हैं स्टार्टअप्स के लिए अब बहुत आगे आ रहे हैं, और भारत में भी अब प्राइवेट जो स्पेस कंपनियां हैं, स्पेस टेक कंपनियां हैं, उनको भी इसरो बढ़ावा दे रहा है। दोनों मिलकर अवश्य ही कुछ नवाचार करेंगे। इम्पॉर्टेंट है इसीलिए ये। बाकी आपको थोड़ा और पढ़ना होगा। भारत में अभी वर्तमान में कितने स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं, कितने, तो ऐसा तो एक एक्यूरेट नंबर नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी इसके बारे में आपको अवश्य ही पढ़ना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है।
चलिए, और यूनिक भी है और अभी का हॉट टॉपिक भी चल रहा है ना, इसके बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। बंधन बैंक ने अपने बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को शुरू किया है। यह एक एकीकृत मार्केटिंग अभियान है जिसमें कंपनी ने उस विश्वास पर जोर दिया है जो ब्रांड 7 वर्षों की अवधि में बैंक के रूप में अर्जित करने में सक्षम रहा है। मतलब ट्रस्ट, मतलब ये ट्रस्ट वो वाला है, विश्वास वाला है ना, ऐसा करके शुरू किया है जिससे और लोगों को जहाँ जिन पर ट्रस्ट नहीं है, होता है कि ये प्राइवेट बैंक है इस पर विश्वास नहीं, तो उनके लिए ऐसा किया गया है। बाकी अन्य जानकारी उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेगी, बस इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बारे में और जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं रहेगा। चलिए आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। हैदराबाद अब तक की पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा। फार्मूला ई, इसके बारे में आप लोग शायद ना जानते हो। फार्मूला ई फ़ोटो दिखाई जा रही है तो आप पहचान जाएं शायद, है ना। फार्मूला ई भी एक बहुत ही फेमस गेम है। ये रेस, इसकी मेज़बानी पहली बार हैदराबाद कर रहा है। भारत में अब तक की पहली ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हैदराबाद में आयोजित की जानी है। ये भारत में भी अब तक की पहली ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रेस है। फार्मूला ई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप मतलब ये जो होने वाली है, ये 11 फरवरी 2023 से आयोजित की जाएगी, जो कि हैदराबाद में होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समावेश उत्सव जिसका नाम है पर्पल फेस्ट गोवा में शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, गोवा में इन्होंने पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत का पहला समावेशी उत्सव का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में पैनल चर्चा, कलात्मक लाइव प्रदर्शन, बड़े डिस्प्ले, इमर्सिंग एक्सपीरियंस जोन के साथ अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों ये थी अंतिम जानकारी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।